हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्रास लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये मेरी क्लास की पहली वीडियो है। ये क्लास छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो व्यापम या पीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं उनकी तैयारी के लिए होगी। शुरुआत छत्तीसगढ़ के प्रीवियस ईयर से करते हैं। आने वाली परीक्षाओं में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी तैयारी को मजबूती देगा और आपके मार्क्स इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जनजाति। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में हम जनजातियों को दिए जाने वाले संवैधानिक प्रावधान से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 4(1) में इस परिषद का उल्लेख किया गया है। जनजातीय सलाहकार परिषद का उद्देश्य है जनजातीय क्षेत्र का कल्याण करना। सबसे इम्पोर्टेंट है इसके सदस्यों की संख्या। तो याद रखना है, जनजातीय सलाहकार परिषद में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 3/4 विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होंगे। इसके अलावा संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। याद रखना है, संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल कुल राज्यों की संख्या है 10। ठीक है, मैप में देखते हैं छत्तीसगढ़। याद करने का तरीका है कि छत्तीसगढ़ और उसके पड़ोसी राज्यों को देख लीजिए। पड़ोसी राज्य में हो गए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। केवल यूपी को छोड़ दीजिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वो सभी हमारे जनजातीय संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल है। इसके अलावा 3 और राज्य भी हैं, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। फिर से रिपीट करूँगा, छत्तीसगढ़ एवं उसके पड़ोसी राज्य केवल यूपी को छोड़कर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और साथ में छत्तीसगढ़। इसके अलावा 3 और राज्य, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू है, छत्तीसगढ़ में जनजातीय सलाहकार परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। करेक्ट आंसर हो जाएगा 20, सी, जिसमें से 3/4 विधानसभा के एसटी प्रतिनिधि होंगे। जनजातीय सलाहकार परिषद का संबंध है ए संविधान की 5वीं अनुसूची से, बी अनुसूचित क्षेत्र से, सी आदिवासी क्षेत्र से, डी उपरोक्त सभी। जैसा कि मैंने बताया, जनजातीय सलाहकार परिषद का में संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध तो इससे है ही। अनुसूचित क्षेत्र के कल्याण के लिए इसका गठन किया ही गया है। आदिवासी क्षेत्र का कल्याण भी इसमें शामिल है। तो आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अब देखते हैं जनजातीय उपयोजना के बारे में। टीएसपी ट्राइबल सब प्लान, इसका सुझाव दिया गया था 1972 में, गठन हुआ था 1976 में। उद्देश्य है एकीकृत सर्वांगीण विकास एवं जनजातियों की सुरक्षा एवं शोषण से मुक्ति। जनजातीय उपयोजना में प्रावधान है एकीकृत आदिवासी विकास योजना, जिसमें कुल 19 क्षेत्र शामिल हैं। दूसरा है माडा पॉकेट एरिया, जिसमें कुल 9 क्षेत्र शामिल हैं। लघु अंचल में शामिल है 2 क्षेत्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना जिसमें 19 क्षेत्र शामिल है, माडा पॉकेट क्षेत्र में 9 क्षेत्र शामिल हैं, लघु अंचल में 2 क्षेत्र शामिल हैं। जनजातीय उपयोजना की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई विकासखंड होती है। आदिवासी योजना में शामिल अगर कुल जिलों की बात की जाए तो इसमें 25 जिले शामिल हैं। अगर पुराने हमारे राज्य जिलों का गठन देखा जाए तो 28 जिलों के हिसाब से इसमें 25 जिले शामिल हैं। केवल दुर्ग, बेमेतरा और रायपुर को छोड़कर सभी जिले इस उपयोजना में शामिल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र कितना था? 91,253 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 67.50% होता है। माडा पॉकेट एरिया, माडा का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जानते हैं सबसे पहले कि ये होता क्या है। इसमें एक से अधिक ऐसे राजस्व ग्रामों को मिलाकर चिन्हित किया जाता है जिनकी कुल जनसंख्या 10,000 से अधिक हो एवं जनसंख्या 50% से अधिक भाग अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का हो। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ।
मॉडा मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसमें एक से अधिक ऐसे राजस्व ग्रामों को मिलाकर चिन्हित किया गया है जिनकी कुल जनसंख्या 10,000 से अधिक हो एवं जनसंख्या का 50% से अधिक भाग अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का हो। ठीक, अभी माडा पॉकेट एरिया जो 9 एरिया हैं, ठीक है, उन्हें मैप में देखकर समझते हैं। पहला है रुकजा जांजगीर चांपा, दूसरा है गोपालपुर रायगढ़, तीसरा है सारंगढ़, चौथा है महासमुंद 1, महासमुंद 2, बलौदा बाजार, गंगरेल, धमतरी, नचनिया, राजनांदगांव, कवर्धा। ये सारे एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रखना है, मैप में देखेंगे गोपालपुर रायगढ़, आसपास के एरिया में रुकजा जांजगीर चांपा, महासमुंद 1, महासमुंद 2, बलौदा बाजार, गंगरेल, धमतरी। लेफ्ट साइड में जाएंगे नचनिया, राजनांदगांव और कवर्धा। ये सारे एरिया, ठीक है, माडा पॉकेट एरिया में शामिल है। ठीक, गोपालपुर रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद 1, महासमुंद 2, बलौदा बाजार, रुकजा जांजगीर चांपा, गंगरेल, धमतरी, नचनिया, राजनांदगांव, कवर्धा, कबीरधाम। नेक्स्ट आता है एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? ठीक है, तो कुल 19 क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें से अगर सरगुजा संभाग की बात की जाए तो गौरेला, बैकुंठपुर कोरिया, सूरजपुर, पाल, बलरामपुर, अंबिकापुर, कोरबा, धर्मजयगढ़, जसपुर नगर, ये सभी क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बस्तर संभाग की बात की जाए तो बीजापुर, कोंटा, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, भानुप्रतापपुर कांकेर, गरियाबंद, नगरी धमतरी, दौंडी लोहारा बालोद और राजनांदगांव। ठीक है, ये कुल 19 क्षेत्र हैं जो एकीकृत आदिवासी उपयोजना में शामिल हैं। इसके अलावा लघु अंचल में 2 क्षेत्र हो गए, धूरी बंधा, बलौदा बाजार, बछेरा भाटा, राजनांदगांव। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। जनजाति उपयोजना निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो जैसा कि मैंने बताया कि 1976 में इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, सी पंचम पंचवर्षीय योजना, डी छठवीं पंचवर्षीय योजना। आंसर हो जाएगा सी पंचम पंचवर्षीय योजना। कुछ अनुच्छेद और कुछ जो कानून है जो जनजातियों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं या उनसे रिलेटेड हैं, तो ऐसे अनुच्छेदों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 244, जनजातीय क्षेत्र में 6वीं अनुसूची के तहत स्वशासन की व्यवस्था इस अनुच्छेद के तहत की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 244 में जनजातीय क्षेत्र में 6वीं अनुसूची के तहत स्वशासन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है वन अधिकार अधिनियम 2006। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ये आया था, इनका गठन हुआ था 1889 में। अनुच्छेद 46, जनजातियों के आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों की रक्षा की बात इस अनुच्छेद में की गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 164, जनजातीय समाज के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातीय समाज के लिए प्रशासनिक व्यवस्था समावेशित की गई है? तो प्रशासनिक व्यवस्था की बात की गई है डी अनुच्छेद 164 में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 244 किससे संबंधित है? ए अनुसूचित क्षेत्र से, बी जनजातीय क्षेत्र से, सी 6वीं अनुसूची से, डी ए या बी दोनों। आर्टिकल 244 में संविधान की 6वीं अनुसूची से संबंधित, ठीक है, ये मतलब संबंधित है। उसमें 6वीं अनुसूची में जिन क्षेत्र हैं उनके लिए स्वशासन की व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 46, ऑप्शन डी अनुच्छेद 16। तो जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा की बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है, तो उस हिसाब से सी अनुच्छेद 46 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? ए 1989, बी 1990, सी 1991, डी 1992। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1989। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2001। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय 14 विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत 14 विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। नृजाति म्यूजियम के बारे में पढ़ते हैं इंग्लिश में। इसे एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम कहा जाता है। इसकी स्थापना एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। यह धर्मपुरा जगदलपुर बस्तर में स्थित है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, नृजाति म्यूजियम एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, स्थान धर्मपुरा जगदलपुर बस्तर, स्थापना 1972 में की गई एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी की गई है, जिसका गठन 2 सितंबर 2004 को किया गया था। यह हमारे देश का 15वां ऐसा संस्थान है। इसका मुख्यालय रायपुर में स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की जाए तो वह अनुच्छेद 338 का के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 342 में तहत छत्तीसगढ़ में जनजातियों की संख्या कुल 42 है। यह 42 जनजाति 161 उप समूहों में विभाजित की गई है। इसमें सर्वाधिक जो जनजाति है उनकी संख्या है कोड़ जनजाति की। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो कुल 85 है। याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 146 विकास खंड है, जिनमें से 85 आदिवासी विकास खंड के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। पहला आदिवासी नृत्य महोत्सव 27 से 29 दिसंबर 2019 को हुआ था। थीम था आदिवासी थाप पर थिरकेगा देश। हालांकि ये डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट उतना तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये पहला नृत्य महोत्सव था आदिवासियों से रिलेटेड, तो ये एक स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है, इसलिए इसको देखना जरूरी है। जनजातियों की भूमि या साल वनों का द्वीप कहा जाए तो ये बस्तर हो जाता है। जनजातियों की भूमि बस्तर को कहेंगे, साल वनों का द्वीप बोल दिया जाए तो भी इसका आंसर हो जाएगा बस्तर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में जनजातियों के लिए आरक्षित सीट है 29। याद रखना है हमारे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है 90, जिनमें से 29 सीट जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजाति सूचीबद्ध है? तो याद रखना है हमारे यहाँ कुल छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियों का वर्णन किया गया है। कुल 42 जनजातियाँ हैं जो 161 उप समूहों में विभाजित की गई हैं, और सबसे बड़ी जनजाति याद रखना है गौड़ जनजाति। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? ए 338, बी 250, सी 180, डी 230। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की जाए तो अनुच्छेद 338, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की जाए तो अनुच्छेद 338 का हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास खंडों की कुल संख्या कितनी है? ए 65, बी 75, सी 55, डी 85। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कुल विकास खंडों की संख्या कितनी है? 146, जिसमें से 85 जो विकास खंड है, ठीक है, वो आदिवासी विकास खंड में शामिल है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी 85। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में नृजाति म्यूजियम संचालित करता है? ए कांकेर, बी दंतेवाड़ा, सी जगदलपुर, डी जशपुर। करेक्ट हो जाएगा सी जगदलपुर, धर्मपुरा जगदलपुर बस्तर।
इसकी स्थापना हुई थी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। नृजाति म्यूजियम की स्थापना की गई थी 1972 में। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत है? A11, B12, C13, D14। करेक्ट आंसर हो जाएगा D14। ठीक है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत हमारे छत्तीसगढ़ में 14 विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं जनजातियों के उत्थान के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ में विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जो मध्य क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र में, मतलब सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में बटा हुआ है। 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो इन प्राधिकरण के बारे में देख लेते हैं। पहला है मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। इसका गठन हुआ था 27 फरवरी 2019 को। मध्य क्षेत्र के अगर प्राधिकरण के अगर मुख्यालय की बात की जाए तो वो हो जाएगा रायपुर। सचिव होंगे रायपुर संभाग के आयुक्त। अब इस मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण को 3 भाग में बांटा गया है। पहला बिलासपुर संभाग, दूसरा रायपुर संभाग, तीसरा दुर्ग संभाग। बिलासपुर संभाग में इसे मैप से देख के समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। बस्तर क्षेत्र में भी देखेंगे आदिवासी विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसका भी गठन 27 फरवरी 2019 को हुआ था। मुख्यालय है जगदलपुर में। सचिव बस्तर संभाग के आयुक्त होंगे। इसके अलावा सरगुजा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसका भी गठन वही 27 फरवरी 2019। मुख्यालय अंबिकापुर। सचिव होंगे सरगुजा संभाग के आयुक्त। याद रखने लायक बस इतनी सी बात है कि अगर मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? रायपुर। और अगर बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बात की जाए, इसका मुख्यालय हो जाएगा जगदलपुर। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो इसका मुख्यालय हो जाएगा अंबिकापुर। और गठन तीनों का सेम डेट में हुआ है 27 फरवरी 2019 को। अब एरिया देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सरगुजा क्षेत्र में आ जाएगा। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। तो सरगुजा क्षेत्र में ये सारे जो काले, ठीक है, पेंटेड दिख रहे हैं, ये सारे सरगुजा क्षेत्र में आ जाएंगे। तो ये सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र हो गए। तो इसमें देख लेते हैं, मनेन्द्रगढ़ चिनमिरी भरतपुर हो गया, कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, सरगुजा हो गया और जशपुर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो ये वाले जो एरिया दिख रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ये सभी मध्य क्षेत्र, ये सभी बिलासपुर संभाग के हो जाएंगे। ब्लू पेंटेड दिख रहे हैं, ये रायपुर संभाग के हो जाएंगे। और इसके अलावा येलो पेंटेड दुर्ग संभाग के एरिया हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें याद रखना है कि कोरबा और गोरेला पेंड्रा मरवाही जो है वो पूर्णतः मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में शामिल है। इसके अलावा सभी जो हैं वो आंशिक रूप से शामिल हैं। सिर्फ कोरबा और गोरेला पेंड्रा मरवाही ये पूर्णतः शामिल है। ठीक है। तो अगर बिलासपुर संभाग की बात की जाए तो कुल कौन कौन शामिल है? तो गोरेला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, रायगढ़, शक्ति, बिलासपुर और मुंगेली। और अगर रायपुर संभाग की बात की जाए तो हो जाएगा बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी। इसके अलावा दुर्ग संभाग की भी बात की जाए तो कबीरधाम, खैरागढ़, छुईकदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और बालोद इसमें शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्चुअल में सरगुजा का बस्तर और बस्तर का सरगुजा हो गया, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल है? तो बस्तर संभाग के सारे एरिया, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा इस क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। अब अनुसूचित जाति प्रशासन प्राधिकरण एवं अधिकरण अभिकरण प्रकोष्ठ के बारे में पढ़ लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो कमार जनजातियों के लिए विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। ठीक है, ये टोटल कमार विकास प्रकोष्ठ कुल 3 जगह पर है। एक नगरी, एक भानु प्रतापपुर, एक महासमुंद। ठीक है, नगरी धमतरी में हो जाएगा, भानु प्रतापपुर कांकेर, महासमुंद में। याद करने का एक तरीका बताता हूँ। भानु के महान नगर को बसाने के लिए लोगों ने कमर तोड़ मेहनत की थी।
ठीक है, ये ट्रिक याद रखिए कि भानु का जो महान नगर है उसको बसाने के लिए लोगों ने कमर तोड़ मेहनत की थी। ठीक है, तो कमर तोड़ मेहनत से याद रखना कमार विकास प्रकोष्ठ, भानु का महान नगर से याद रखना भानु प्रतापपुर कांकेर, महान नगर से हो गया महासमुंद और नगर से हो गया नगरी धमतरी। ये ट्रिक याद रखिएगा। भानु का महान नगर बसाने के लिए लोगों ने कमर तोड़ मेहनत की थी। इसके अलावा बैगा विकास प्रकोष्ठ की बात की जाए तो इसके लिए भी ट्रिक बता देता। ये 3 जगह पे हैं, ये भी 3 जगह पे मिलेंगे आपको। एक बैकुंठपुर कोरिया, दूसरा राजनांदगांव, तीसरा मुंगेली। बैगा से तो आपको बैगा से बैकुंठपुर ऑटोमेटिक रिलेट हो जाएगा। इसके अलावा राजनांदगांव और मुंगेली को याद रखना है तो याद रखना बैरागी के नसीब में मूंग कहाँ। ठीक है, तो बैरागी रा से राजनांदगांव हो गया और मूंग से हो गया मुंगेली। तो बैरागी के नसीब में मूंग कहाँ। ठीक है, तो बै से बैकुंठपुर, रा से राजनांदगांव और मूंग से हो गया मुंगेली। तो ये 3 जगह हो गए बैगा विकास प्रकोष्ठ। इसके अलावा बिरहोर के बारे में देख लेते हैं। बिरहोर विकास प्रकोष्ठ ये भी आपको 2 जगह देखने को मिलेंगे, एक धर्मजयगढ़ और एक बिलासपुर। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका बिरहोर से बिरहोर और बी से बिलासपुर, ये तो पकड़ में आ जाएगा। और धर्मजयगढ़ को याद करना है तो बी से बिरहोर, तो बिरधर याद रखना। ठीक है, बिरधर, बीर से बिरहोर तो बिरधर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा बिरहोर धर्मजयगढ़ और बिरहोर बिलासपुर। और अगर साथ में पहाड़ी कोरवा अगर विकास प्रकोष्ठ की बात की जाए तो ये पड़ेगा बलरामपुर में। और पहाड़ी कोरवा और बिरहोर दोनों की बात साथ में की जाए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोरबा। ये दोनों को आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। पहाड़ी कोरवा और बिरहोर अगर साथ में बात की जाए तो कोरबा, पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ की बात की जाए तो बलरामपुर। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। कमार विकास प्रकोष्ठ 3 जगह पर है, नगरी, भानु प्रतापपुर, महासमुंद। बैगा विकास प्रकोष्ठ की बात की जाए बैकुंठपुर, राजनांदगांव, मुंगेली। बिरहोर विकास प्रकोष्ठ की बात की जाए धर्मजयगढ़, बिलासपुर। पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ की बात की जाए तो कोरबा। पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ की सिर्फ बात की जाए तो बलरामपुर। ठीक है, अब हमारे छत्तीसगढ़ में पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिलों के बारे में पढ़ते हैं। इनकी संख्या है कुल 16। तो याद रखना है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ में पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिलों की संख्या कितनी है। तो ये हो जाएंगे कुल 16 जिले। अब इनके गठन के समय 2003 में इनकी संख्या थी 7। कौन कौन? कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरिया, सरगुजा, जसपुर और कोरबा। 2007 में 2 और क्षेत्रों को शामिल किया गया, बीजापुर और नारायण। शामिल नहीं किया गया, एक्चुअल में इन जिलों का गठन ही इस टाइम पे हुआ था, इसलिए बाद में ये क्षेत्र शामिल हुए। तो 2007 में बीजापुर और नारायणपुर 2 शामिल हुए। 2012 में 4 और जुड़े, कोंडागांव, सुकमा, सूरजपुर और बलरामपुर 2012 में जुड़े। 2020 में गौरेला पेंड्रा मरवाही, 2022 में मोहला मानपुर, चौकी, बनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अगर आपको राज्यों का गठन जो है अगर वो याद है तो इसको याद करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बस याद रखने का मेन चीज़ क्या है कि जब ये इनका गठन हुआ था तो 2003 में इनकी संख्या थी 7। कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरिया, सरगुजा, जसपुर और कोरबा। ठीक है, इसको भी याद करने के लिए आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर बस्तर संभाग की बात की जाए तो बस्तर संभाग से हो जाएंगे बस्तर, दंतेवाड़ा और कांकेर बस्ते। सरगुजा संभाग से बात की जाए तो सरगुजा, कोरिया और जसपुर थे और बीच का हो गया कोरबा। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 7, 3 ऊपर 3 नीचे 1 बीच का। ठीक है, अब जनजातियों के बारे में देखते हैं कुछ फैक्ट्स कि सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन है। तो आंसर हो जाएगा गोंड। सबसे छोटी जनजाति समूह सोर। सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया। सबसे साक्षर जनजाति जनसंख्या की बात की जाए तो उरांव। सबसे साक्षर जनजाति प्रतिशत में हल्बा। सबसे कम साक्षर जनजाति प्रतिशत में सौता। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति हल्बा। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुड़िया। सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति भतरा। फिर से रिपीट करूंगा, सबसे बड़ी जनजाति समूह गोड़। सबसे छोटी जनजाति समूह सोर। सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया। सबसे साक्षर जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से उरांव। सबसे साक्षर जनजाति प्रतिशत में हल्बा। सबसे कम साक्षर जनजाति प्रतिशत में सौता। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति हल्बा। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुड़िया।
सामाजिक दृष्टिकोण से उच्च जनजाति भतरा। पोलमट्टा के बारे में पढ़ते हैं। पोलमट्टा जो है वो गोंड आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से जुड़ा एक पवित्र स्थल है। ये नारायणपुर क्षेत्र में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? ए 27 से 29 अक्टूबर 2019, बी 25 से 28 अक्टूबर 2020, सी 27 से 29 दिसंबर 2019, डी 29 से 30 नवंबर 2019। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 से 29 दिसंबर 2019। जिस टाइम पे ये ठीक है इस महोत्सव का आयोजन किया गया था तब थीम था आदिवासी थाप पर थिरकेगा देश। छत्तीसगढ़ में किस जिले को जनजातियों की भूमि कहा जाता है? ए महासमुंद, बी बीजापुर, सी बस्तर, डी दुर्ग। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बस्तर। जनजातियों की भूमि कहें या साल वनों का द्वीप कहें, आंसर हो जाएगा बस्तर। नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा की कितनी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है? ए 29, बी 35, सी 36, डी 37। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 29। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीट कितने हैं? 90, जिसमें से 29 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ए कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी, बी कमार विकास प्रकोष्ठ भानुप्रतापपुर, सी कमार विकास प्रकोष्ठ जगदलपुर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ट्रिक याद आ रहा होगा, कमर तोड़ किसके नगर को? भानु के नगर, महान नगर को बसाने के लिए की गई थी कमर तोड़ मेहनत। तो चलिए देखते हैं कौन कौन मैच हो रहा है। भानु, तो भानु प्रतापपुर तो दिख गया, ठीक है। महान नहीं दिख रहा है, नगर भी दिख गया। तो यहाँ पर जो सी दिख रहा है ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर होना चाहिए था महासमुंद विकास प्रकोष्ठ महासमुंद, कमार विकास प्रकोष्ठ महासमुंद, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी, बी बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्मजयगढ़, सी पंडो विकास प्रकोष्ठ गरियाबंद, डी कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर। कमार के लिए तो कमर तोड़, ठीक है। भानु के महान नगर के लिए, ठीक है। तो भानु यहाँ पर नगर और भानु प्रतापपुर ये तो करेक्ट है। इसके अलावा बिरहोर विकास प्रकोष्ठ के लिए ट्रिक बताया था, बी से बिरहोर से बी से बिलासपुर, तो यहाँ पे बिलासपुर तो नहीं है, और बी से बिरहोर से बिरधर तो धर्मजयगढ़, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर बी भी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सी पंडो विकास प्रकोष्ठ गरियाबंद ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि पंडो जनजाति के लिए किसी भी विकास प्रकोष्ठ की स्थापना नहीं की गई है। तो यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी उपयोजना का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ए 28.12%, बी 65.12%, सी 88.12%, डी 47.12%। मैंने बताया था कि आदिवासी उपयोजना में प्रदेश का कुल क्षेत्रफल मतलब प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 67.5% शामिल है, लेकिन यहाँ पे 67 नहीं दिख रहा है, तो उसका नियर बाई हमको देखना है। नियर बाई है यहाँ पर बी 65.12%, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए कवर्धा माडा, बी भानु प्रतापपुर जनजाति उपयोजना, गोपालपुर भी जनजाति उपयोजना, रुकजा माडा। यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। तो माडा पॉकेट एरिया में बताया था कुल 9 एरिया हैं, जिसमें से कवर्धा और रुकजा ये तो करेक्ट है। इसके अलावा भानु प्रतापपुर जनजाति उपयोजना ये भी करेक्ट है, लेकिन गोपालपुर जनजाति उपयोजना में नहीं आएगा, गोपालपुर माडा पॉकेट एरिया में आएगा। तो यहाँ पर सी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? ठीक है, चाहे बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की जाए, चाहे मध्य क्षेत्र, चाहे सरगुजा क्षेत्र, इसका स्थापना हुआ था फरवरी 2019 में। गोंड आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था से जुड़ा पवित्र स्थल पोलमट्टा कहाँ स्थित है? ए कांकेर,
बी जगदलपुर, सी दंतेवाड़ा, डी नारायणपुर। तो ये पोल मट्टा जो है डी नारायणपुर में देखने को मिलता है। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्यस्थल है। पहला सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर। दूसरा रामानुजगंज, जसपुर, कोरिया। तीसरा रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली। चौथा मनेंद्रगढ़, गौरेला, गौरेला पेंड्रा और सारंगढ़। तो सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो सारे सरगुजा संभाग के जितने भी जिले हैं, ठीक है, इस विकास प्राधिकरण में शामिल हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए मनेंद्रगढ़, सूरजपुर और बलरामपुर, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 रामानुजगंज, बलरामपुर, जसपुर और कोरिया, ये भी करेक्ट है। तीसरा हो जाएगा रायगढ़। भाई रायगढ़ तो सीधा सीधा ये तो मध्य क्षेत्र में आ जाएगा, रायगढ़ बिलासपुर, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन चौथा मनेंद्रगढ़, गौरेला पेंड्रा और सारंगढ़, नहीं, तो ये भी गलत हो जाएंगे। तो उस हिसाब से ऑप्शन 3 और 4 तो नहीं आएगा, लेकिन और 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन देखते हैं, क्या एक में देख रहे हैं को मिल रहा है? नहीं। बी, हाँ, बी इस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन 1 और 2, 1 और 2 करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग 1 अनुभाग उप अनुभाग 1 दिनांक 20 फरवरी 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित कितने जिलों को संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किया है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। यहाँ पर वही पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र बताया था कि यह कुल 16 जिले इसमें शामिल है, लेकिन गठन के समय 2003 में केवल 7 जिलों को शामिल किया गया था। ऊपर के 3, नीचे के 3 और बीच एक कोरबा, ठीक है। जनजातीय सलाहकार परिषद का सदस्य किन किन को नियुक्त किया गया है? देखिए, कुल 20 सदस्य हैं, ठीक है। 20 सदस्यों को नाम याद रखना मुश्किल है, तो कोशिश कीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड कीजिए, ठीक है। किस्मत खराब रही तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। असत्य युग्म है। ए सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया, बी विकसित जनजाति आर्थिक दृष्टिकोण से हल्बा, सी सबसे साक्षर जनजाति बिंजवार, डी सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध जनजाति मुड़िया। चलो अब एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया करेक्ट है। सबसे विकसित जनजाति आर्थिक दृष्टिकोण से हल्बा करेक्ट है। सबसे साक्षर जनजाति बिंजवार, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे साक्षर जनजाति भी, ठीक है, हल्बा जनजाति ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर सी गलत हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से सही हैं? पहला सरगुजा संपूर्ण जिला, दूसरा कोरबा संपूर्ण जिला, तीसरा रायगढ़ संपूर्ण जिला, चौथा जसपुर संपूर्ण जिला, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र की बात की जा रही है तो पहला सरगुजा तो संपूर्ण जिला करेक्ट है, कोरबा संपूर्ण जिला करेक्ट हो जाएगा, जसपुर भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन रायगढ़ जो है वो संपूर्ण रूप से शामिल इस क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। मैंने बताया था छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र की बात की जाए, ठीक है, तो ऊपर से 3 और नीचे के 3, बीच का एक कोरबा, तो रायगढ़ इसमें तो बिल्कुल शामिल नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4 किसमें देखने को मिल रहा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जनजातीय विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है। पहला बलौदा बाजार, दूसरा नचनिया, तीसरा कवर्धा, चौथा गौरेला। माडा पॉकेट एरिया कुल 9 क्षेत्र इसमें शामिल मिलेंगे, देखने को मिलते हैं, जिसमें बलौदा बाजार भी शामिल है, कवर्धा भी शामिल है, नचनिया राजनांदगांव भी शामिल है, गौरेला भी शामिल है। तो हिसाब से आंसर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। सॉरी यहाँ पर कुछ गलती हुआ है। हाँ, गौरेला पेंडा मारवाड़ी सॉरी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। सी केवल बलौदा बाजार, कवर्धा और नौचनिया राजनांदगांव इसमें शामिल है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए 78,000 वर्ग किलोमीटर, बी 88,000 वर्ग किलोमीटर, सी 98,000 वर्ग किलोमीटर, डी 1,08,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर आंसर बी 88,000 वर्ग किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा।
अब छत्तीसगढ़ में सभी जनजातियों का ठीक है निवास स्थान देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, मैप से देख के समझते हैं छत्तीसगढ़ में जनजातियों का वितरण। ठीक, याद रखना, भील और कोल जनजाति की बात की जाए तो ये हमें कोरिया और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में देखने को मिलता है। उरांव जनजाति ये मेन जसपुर और उसके आसपास एरिया में देखने को मिलते हैं। कोरवा जनजाति, कोरवा नाम से है, कोरवा जनजाति कोरबा जिला एवं उसके आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके अलावा जो सरगुजा संभाग में और जो जनजाति पाई जाती है उसके बारे में देखते हैं तो वो है सौता, कोरकू, मुंडा, माझी, मंझवार, खैरवार, पारधी, पंडोप, बियार, भुइयाँ और भारिया जनजाति। ठीक है, एक बार और देखते हैं सरगुजा संभाग के सभी जनजाति को। भील और कोल जनजाति ये कोरिया और मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में देखने को मिलते हैं। उरांव जनजाति ये जसपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। कोरवा जनजाति कोरबा और उसके आसपास के क्षेत्र में, मेन कोरबा जिला ही याद रखना। इसके अलावा सौता, कोरकू, मुंडा, माझी, मंझवार, खैरवार, पारधी, पंडोब, बिहार, भुइयाँ और भारिया जनजाति देखने को मिलते हैं। इसके अलावा खड़िया जनजाति वैसे तो जसपुर, रायगढ़, महासमुंद में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन याद करने के लिए फिर भी कि मैप में याद रखना कि खड़िया ठीक है आपको रायगढ़ में मिलता है, खड़िया जनजाति रायगढ़ में मिलते हैं। बिरहोर जनजाति की बात की जाए ठीक है तो बिरहोर जनजाति हमें रायगढ़ और जसपुर दोनों क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। नगेशिया जनजाति इसकी बात की जाए तो ये भी रायगढ़ और जसपुर में मिलेंगे। तो बिरहोर और नगेशिया ये दोनों रायगढ़ और जसपुर में देखने को मिलते हैं। कंवर जनजाति की बात की जाए तो कंवर जनजाति मेनली बिलासपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया बिलासपुर से लेकर बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा भैना जनजाति भी बिलासपुर और जांजगीर चांपा में देखने को मिलते हैं। भारिया जनजाति तो वैसे पूरा सरगुजा संभाग में ही मिलता है ठीक है, लेकिन बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ इन्हीं के आसपास ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बैगा और अगरिया जनजाति की बात की जाए तो ये मुख्यतः मैकल श्रेणी की जनजातियां हैं, बैगा और अगरिया। इसके अलावा प्रधान जनजाति ये भी मैकल श्रेणी के आसपास ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, धनवार और पाव ये मेनली बिलासपुर में देखने को मिलते हैं। धनवार जनजाति और पाव बिलासपुर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बार और फिर से देखते हैं। खड़िया जनजाति रायगढ़, बिरहोर और नगेशिया जनजाति रायगढ़ जसपुर, भारिया बिलासपुर और उसके आसपास, बिलासपुर कोरबा उसके आसपास के एरिया में। कंवर जनजाति भी बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़। भैना जनजाति बिलासपुर, जांजगीर चांपा, धनवार और पाव बिलासपुर में। बैगा अगरिया मैकल श्रेणी क्षेत्र में, प्रधान भी मैकल श्रेणी में देखने को मिलते हैं। मैकल श्रेणी मतलब कवर्धा, मुंगेली इन एरिया में। ठीक है, अब एक बिंझवार जनजाति के बारे में देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिंझवार जनजाति से आपको याद आ रहा होगा वीर नारायण सिंह। तो वीर नारायण सिंह जी हमारे को पता है ठीक है, सोना खान बलौदा बाजार में जन्मे थे, यहीं के वे ठीक है, यहीं से वे बिलोंग करते हैं। तो बिंझवार जनजाति और ये जो वीर नारायण सिंह जी थे ये बिंझवार जनजाति के ही थे। तो बिंझवार जनजाति मुख्यतः बलौदा बाजार में ही देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा एक और जनजाति है सौरा। ठीक है, तो जो नीचे यहाँ देखना ठीक है, तो सौरा जो जनजाति है, सौरा बोलो या सवरा बोलो ठीक है, तो सौरा जनजाति जो मुख्यतः हमें महासमुंद में देखने को मिलते हैं। सौरा जनजाति महासमुंद। अब गरियाबंद की जो ये 3 जनजातियां हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कंडरा, भुंजिया और कमार। ठीक है, कमार जनजाति केंद्र सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। इसके अलावा भुंजिया राज्य सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो कंडरा, भुंजिया और कमार ये तीनों गरियाबंद में देखने को मिलते हैं। हल्बा जनजाति हल्बा जनजाति हल्बा जनजाति को याद रखना, ये मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ या बस्तर में ही इनका ये देखने को मिलते हैं मुख्यतः। ठीक, मुड़िया जनजाति भी बात की जाए तो ये भी बस्तर क्षेत्र। इसमें अबुझ माड़िया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अबुझ माड़िया जो है वो अबुझ माड़ क्षेत्र नारायणपुर में देखने को मिलते हैं।
कोया जनजाति बीजापुर, परजा और धुरवा बस्तर संभाग, दंडामी माड़िया ये दंतेवाड़ा में देखने को मिलते हैं, माड़िया ये भी बस्तर क्षेत्र हो गया, बस्तर संभाग, दोरला जनजाति सुकमा में देखने को मिलते हैं, और भतरा और गदबा ये विशेष रूप से बस्तर में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। कंडरा, भुंजिया और कमार काफ़ी इंपॉर्टेंट, यह मिलेगा गरियाबंद में, हलबा बस्तर संभाग में, अबुझमाड़ क्षेत्र नारायणपुर में, मुड़िया ये भी यही नारायणपुर या बस्तर संभाग में, भतरा और गदबा विशेष रूप से बस्तर में, परजा और धुरवा भी बस्तर संभाग, दंडामी माड़िया दंतेवाड़ा में, माड़िया जनजाति भी बस्तर संभाग। ठीक है, दोरला सुकमा में, कोया जनजाति बीजापुर में। क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? ए उरांव, बी कंवर, सी हलबा, डी गोंड। ऑप्शन देखते हैं। ए उरांव जनजाति, ठीक है, ये तो करेक्ट है, सरगुजा संभाग में ही देखने को मिलते हैं, विशेष रूप से जसपुर में। बी कंवर, नहीं, कंवर बिलासपुर और उसके आसपास देखने को मिलते हैं। सी हलबा, हलबा भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये दक्षिण छत्तीसगढ़ या बस्तर संभाग में देखने को मिलते हैं। डी गोंड, गोंड भी अगर विशेष रूप से देखा जाए तो वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में है, या विशेष रूप से देखा जाए तो बस्तर की ही जनजाति है, बस्तर क्षेत्र की, बस्तर संभाग की जनजाति है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, उरांव जनजाति। इनमें से किसे जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? ए बस्तर, बी जांजगीर चांपा, सी बीजापुर, डी रायपुर, ई जयजयपुर। जनजातियों की भूमि या साल वनों का द्वीप, आंसर होगा बस्तर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस राज्य के सरगुजा क्षेत्र में प्रमुखतः निवासरत निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है? ए उरांव, बी बिंजवार, सी बैगा, डी बिंजवार। ऑप्शन चेक करते हैं। सरगुजा क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति पूछ रहा है। ए उरांव करेक्ट हो जाएगा, जसपुर। बी बिंजवार, ये तो सरगुजा संभाग में है, ठीक है, ये भी सरगुजा संभाग में देखने को मिलते हैं न। बिंजवार जनजाति बलौदा बाजार की जनजाति है, ठीक है, वीर नारायण सिंह जी, बलौदा बाजार। सी बैगा जनजाति मैकल क्षेत्र की जनजाति हो गई। डी बिंजवार, बलौदा बाजार। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? सरगुजा क्षेत्र की जनजाति, तो यहाँ पर ए उरांव करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सरगुजा जसपुर क्षेत्र में निवास करती है? ए पंडो, बी भुंजिया, सी उरांव, डी नगेशिया। ऑप्शन चेक करते हैं। पंडो, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है, सरगुजा संभाग में ही देखने को मिलते हैं। भुंजिया गलत हो जाएगा क्योंकि भुंजिया तो गरियाबंद में देखने को मिलते हैं, भुंजिया जनजाति गरियाबंद में पाई जाती है। सी उरांव, ठीक है, ये भी करेक्ट है, सरगुजा क्षेत्र में ही मिलेंगे। तो यहाँ पर ए और सी तो है। डी नगेशिया ये भी गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये रायगढ़ और जसपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे डाउट है पंडो और उरांव में। क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर, लेकिन पूछा है सरगुजा और साथ में लिख दिया है जसपुर क्षेत्र। तो पंडो तो ठीक है, सरगुजा क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जसपुर क्षेत्र की अगर विशेष बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन लेना है सी उरांव को। ठीक है, तो याद रखना उरांव जनजाति विशेषता कहाँ पाई जाती है? तो जसपुर एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? ए गोंड, बी कोरवा, सी हलबा, डी बैगा, ई जुलू। गोंड जनजाति पाई जाती है, कोरवा भी पाई जाती है, हलबा भी पाई जाती है, बैगा भी पाई जाती है, लेकिन जुलू जनजाति हमारी छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर ई करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? ए भोटिया, बी मारिया, सी गोंड, डी बनिया। ठीक है, मारिया जनजाति बस्तर साइड देखने को मिलते हैं, गोंड भी है, बनिया भी हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं, लेकिन भोटिया जनजाति जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नगेशिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में पाई जाती है। ए दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, बी राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग, सी बस्तर, कांकेर, धमतरी, डी रायगढ़, सरगुजा, जसपुर।
नगेशिया जनजाति की बात करूँ, मैप में मैंने बताया था कि नगेशिया जनजाति जो है रायगढ़ और जसपुर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो अब ऑप्शन के देखते हैं, ऑप्शन में कौन है जो उसके आसपास देखने को दिख रहा है। तो दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर तो बिल्कुल गलत हो गया, इसको तो पहले ही छोड़ दो। राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग ये भी काफ़ी दूर में है, इसको भी छोड़ दो। सी, बस्तर, कांकेर, धमतरी ये भी कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। डी, रायगढ़, सरगुजा और जसपुर। ठीक है, रायगढ़ जसपुर 2 ऑप्शन मिल गया अपने को, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो नगेशिया जनजाति इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? ए, बस्तर, बी, गरियाबंद, सी, सरगुजा, डी, दुर्ग। ठीक है, कमार जनजाति केंद्र सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति। जैसे कि बताया था, गरियाबंद के 3 इंपॉर्टेंट जनजाति में से एक जनजाति है कमार जनजाति। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, गरियाबंद। सूची आ छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ को सूची ब जिले से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है हल्बा, कमार, मुंडा, बैगा। सूची 2 में है सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, कबीरधाम, बस्तर, कांकेर, रायपुर, धमतरी। यहाँ पे जनजाति और उनके निवास स्थान के आधार पर, ठीक है, दोनों को मैच करना है। तो चलो देखते हैं। हल्बा जनजाति बताया था मैंने, बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन देखते हैं, सरगुजा नहीं, बिलासपुर नहीं, बस्तर। तो यहाँ पर बस्तर और कांकेर करेक्ट हो जाएगा, तो अ का हो जाएगा 3। कमार जनजाति गरियाबंद बताया था मैंने, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, सरगुजा, कोरिया काफ़ी दूर है, छोड़ दो। बिलासपुर, कबीरधाम बहुत दूर है, छोड़ दीजिए। बस्तर तो हो चुका, हल्बा। गरियाबंद तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन गरियाबंद के आसपास का एरिया दे, यहाँ पर गरियाबंद तो नहीं दिया हुआ, तो उसके आसपास का एरिया हमको देखना है। तो उस हिसाब से रायपुर और धमतरी यहाँ पर परफेक्ट मैच हो रहा है, तो बा का हो जाएगा 4। कमार जनजाति, रायपुर और धमतरी। सा देखते हैं, मुंडा। मुंडा जसपुर एरिया की मुख्य जनजाति है, या उसके आसपास देखते हैं। तो यहाँ पर सरगुजा और कोरिया यहाँ पर मैच हो रहा है, तो मुंडा जनजाति कहाँ मिल जाएगी? सरगुजा और कोरिया में। बैगा जनजाति मैंने बताया था मैकल श्रेणी वाला क्षेत्र हो गया, तो उस हिसाब से बिलासपुर और कबीरधाम परफेक्ट मैच हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। हल्बा, हल्बा का बस्तर, कांकेर, का 3 सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। बा का कमार, रायपुर, धमतरी 4 हो गया। ठीक है, यहीं पर आंसर मिल गया, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न अनुसूचित जनजातियों में से कौन सी जनजाति कोरिया, सरगुजा, जसपुर अंचल में निवास नहीं करती है? क्या पूछा है? निवास नहीं करती है। ठीक है, ए, खैरवार, बी, नगेशिया, सी, भत्रा, डी, उरांव। पूछा कौन से एरिया में है? कोरिया, सरगुजा और जसपुर एरिया में नहीं पाई जाती। खैरवार जनजाति हमको सरगुजा संभाग में ही देखने को मिलते हैं। नगेशिया भी रायगढ़, जसपुर वाले क्षेत्र में हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी जो भतरा है, भतरा बोलो या गदबा जनजाति हो गया, ये विशेषता बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भतरा जनजाति कोरिया, सरगुजा, जसपुर अंचल में निवास नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति कोरिया, सरगुजा या जसपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती? सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शन गलत बदल गए हैं। ए, परजा, बी, मंझवार, सी, उरांव, डी, भैना। तो ऑप्शन देखते हैं। ए, परजा, तो परजा और धुरवा ही पहले ही हो गया। परजा और धुरवा जो है बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियां हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ये कोरिया, जसपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं, ये बस्तर संभाग में देखने को मिलते हैं, परजा और धुरवा जनजाति। इसके अलावा मंझवार हो गया, उरांव को हो गया, या भैना बोल लो, ये तीनों जनजाति अपने को सरगुजा संभाग में ही देखने को मिलते हैं। उरांव खास करके जसपुर क्षेत्र की जनजाति है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला, छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है। दूसरा, उरांव सबसे छोटा जनजाति समूह है। तीसरा, कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। यहाँ पर मैंने ही बताया था कि छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियाँ हैं जो 161 उप समूहों में विभाजित है, जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या गोंड जनजाति की है।
तो छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है, ये हो जाएगा करेक्ट। उरांव सबसे छोटा जनजाति समूह है, तो नहीं, ये तो गलत है। सबसे छोटा जनजाति क्योंकि मैंने बताया था सौरा होगा, तो उरांव सबसे छोटी जनजाति नहीं होगी, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा, कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, हाँ ये करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से कमार और पहाड़ी कोरवा ये दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो 3 भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, उस हिसाब से सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। दूसरा, गोंड द्रविड़ियन समूह की भाषा की बोली बोलते हैं। तीसरा, गोंड छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में निवास करते हैं। ऑप्शन रीड करते हैं। पहला दिया हुआ है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति या प्रमुख जनजाति गोंड है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। गोंड द्रविड़ियन समूह की भाषा की बोली बोलते हैं, ये भी करेक्ट है। तीसरा है गोंड छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में निवास करते हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गोंड वैसे तो देखने जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि अगर गोंड अगर विशेष रूप से देखा जाए तो वो दक्षिणी भाग की ही जनजाति है। ठीक है, तो गोंड छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में अगर निवास करते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन आए तो वहाँ पर आपको इसको करेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले में प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले के निवासी हैं? ए दंतेवाड़ा, बी बलरामपुर, सी कबीरधाम, डी रायगढ़। प्रधान जनजाति मैंने बताया था, प्रधान जनजाति मुख्यतः मैकल श्रेणी की जनजाति है। ठीक है, तो यहाँ पर कबीरधाम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है? ए हल्बा, बी मुरिया, सी बैगा, डी गदबा। बस्तर की जैसे बताया था मैं, गदबा जो जनजाति है ये इनका मूल निवास उड़ीसा राज्य है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमारे राज्य में देखा जाए तो बस्तर, ठीक है, बस्तर ज़िले में गदबा जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, उनके जस्ट पड़ोस में कौन पड़ता है? उड़ीसा राज्य। तो ये मूल निवासी कहाँ के हुए? उड़ीसा राज्य के। तो बस ऐसे ही आप ट्रिक से याद रखना मैप के जरिए। मुरिया जनजाति का पारंपरिक निवास क्षेत्र है ए बालोद, बी जशपुर, सी कवर्धा, डी नारायणपुर। मुरिया जनजाति दी है, तो मुरिया जनजाति का अगर विशेष रूप से देखा जाए तो ये बस्तर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए बालोद, ये बस्तर संभाग का तो बिल्कुल भी नहीं है। बी जशपुर सरगुजा संभाग का हो गया। सी कवर्धा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर डी है जो बस्तर संभाग का एक जिला दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा, नारायणपुर। बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? ए सरगुजा, बी कबीरधाम, सी गरियाबंद, डी दंतेवाड़ा। बिहार जनजाति अगर देखा जाए तो मुख्यतः सरगुजा संभाग की ही जनजाति है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे हाल ही में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? यह सूचित नहीं है भाई, यह अनुसूचित है। ए कोरवा, बी उरांव, सी गोंड, डी भुइयां। देखिए, ये करेंट अफेयर्स का हिस्सा है। जब एक क्वेश्चन आया था तो उस समय अगर अनुसूचित जनजाति का इसको दर्जा दिया गया था, तो लास्ट में देखा जाए तो ये उस समय की भुइयां जनजाति थी जिसको, ठीक है, शामिल किया गया था। हो सकता है स्टैटिक पार्ट में आगे आ जाए कि हाल ही में, या बोल सकते हैं अभी मतलब लेटेस्ट में, कि कौन सी जनजाति है जिसे ऐड किया गया था। तो ऑप्शन याद रखना है, भुइयां जनजाति है। ठीक है। अबूझ माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाई जाती है? ए जशपुर, बी बस्तर, सी बिलासपुर, डी रायपुर। अबूझ माड़िया जनजाति की बात की जाए तो हमको याद रखना है अबूझ माड़िया अबूझमाड़ क्षेत्र हो गया। अबूझमाड़ क्षेत्र कहाँ पड़ता है? नारायणपुर में। ऑप्शन है नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है? उसके आसपास का क्षेत्र। तो नारायणपुर के से जशपुर तो काफ़ी दूर है। बी बस्तर हो सकता है, और भी ऑप्शन देखते हैं। सी बिलासपुर नहीं है। डी रायपुर ये भी दूर है। तो उस हिसाब से अगर नारायणपुर के सबसे पास का क्षेत्र देखा जाए तो बी बस्तर ही हमको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ज़्यादातर रायपुर तक ही सीमित है? ए कोरवा जनजाति, बी कमार जनजाति, सी भूंजिया जनजाति, डी भूमिया जनजाति। देखिए, जब एक क्वेश्चन आया था तब रायपुर तक सीमित जनजाति थी कौन? हमारी भूंजिया जनजाति, ठीक है। लेकिन आज के डेट में, ठीक है, कमार और भूंजिया ये दोनों जनजाति का जो प्रसार है वो गरियाबंद तक हो चुका है, ठीक है। तो आज के डेट में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसका आंसर बी और सी, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, आज के डेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आज के डेट में देखा जाए तो जो कमार और भुंजिया जनजाति है ये गरियाबंद में विशेष आजकल मतलब अभी वर्तमान में देखने को मिलती है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है। कोरवा जनजाति हो गई कोरबा की, भूमिया जनजाति हो गई भूमिया जनजाति नहीं, ये बस अभी ऐड किया गया, बस इतना ही याद रखिए, ठीक है। भूमिया जनजाति सरगुजा संभाग की जनजाति हो गई, ठीक है। कमार भुंजिया गरियाबंद की। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हल्बा जनजाति नहीं पाई जाती? ए रायपुर, बी दुर्ग, सी जसपुर, डी बस्तर। हल्बा जनजाति की बात की जाए तो हल्बा जनजाति दक्षिण छत्तीसगढ़ या बस्तर संभाग में देखने को मिलती है। तो रायपुर तो बस्तर संभाग का नहीं है, दुर्ग भी नहीं है, जसपुर भी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बस्तर, ठीक है। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में किस क्षेत्र में हल्बा जनजाति नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती नहीं पूछा है, नहीं पाई जाती है पूछा है, ठीक है। तो पाई जाती है हमको पता है बस्तर क्षेत्र में, तो देखते हैं कि बस्तर क्षेत्र के अगर आसपास का कोई है तो वहाँ भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो रायपुर और दुर्ग ये बस्तर संभाग में तो नहीं है, लेकिन बस्तर संभाग से लगे हुए हैं, थोड़े जस्ट ऊपर में है। लेकिन जसपुर जो है वो बस्तर संभाग से काफ़ी दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हल्बा जनजाति यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जसपुर, ठीक है। यहाँ पर हमको ऑप्शन को देखते हुए सभी आंसर को लॉजिक लगाकर यहाँ पर करेक्ट आंसर को चुनना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जसपुर। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से नहीं है? ए इरूलर, बी मुरिया, सी मुरिया, डी धुरवा। चलो सी कुछ और मान लो, माड़िया मान लो आप, ठीक है। तो देखिए मुरिया और माड़िया, ठीक है, या मुरिया ही बोलो, चलो, ये हमारे बस्तर संभाग में देखने को मिल जाती है। धुरवा भी, परजा, धुरवा ये भी बस्तर में ही देखने को मिलेंगे, बस्तर क्षेत्र में, ठीक है। इरूलर ये नाम हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई भी जनजाति नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है? ए मंझवार, बी उरांव, सी मल्ला, डी मुरिया। मंझवार, उरांव ये सरगुजा संभाग की जनजाति है, मुरिया बस्तर संभाग की जनजाति हो गई, लेकिन मल्ला, ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति नहीं है। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास के आधार पर उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। पहला है बिरहोर, दूसरा भुंजिया, तीसरा दोरला दोरला या दोरला, चौथा है पहाड़ी कोरवा। बिरहोर जनजाति की बात की जाए तो बिरहोर रायगढ़ जसपुर में देखने को मिलती है। भुंजिया जनजाति गरियाबंद में, दोरला सुकमा में, पहाड़ी कोरवा कोरबा में। तो यहाँ पर अगर कोई क्षेत्र है, कोई कोई आदिवासी है जो एकदम उत्तर या दक्षिण दिख रहा है तो आप उसको पहले कैच कीजिए। तो यहाँ पर दोरला जनजाति जो दिख रही है ना, ये सुकमा सबसे लास्ट कॉर्नर पे दिख रहा है, तो ऑप्शन थ्री जो है वो सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से देखिए सी और डी तो पहले ही, ठीक है, हट गए। अब ए और बी को देखते हैं, तो 3 और 2, ठीक है, तो भुंजिया भी हो गया, ठीक है। 3 के बाद हो गया 2, दोरला के बाद हो गया भुंजिया, ठीक है। अब ऑप्शन ए और बी में पकड़ना है हमको बिरहोर और पहाड़ी कोरबा में कि कौन उत्तर में है कौन दक्षिण में। बिरहोर बताया रायगढ़ और पहाड़ी कोरबा कोरबा में, उस हिसाब से अगर बिरहोर जनजाति देखा जाए तो ये ऊपर साइड हो गए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, बिरहोर जनजाति रायगढ़ जसपुर, भुंजिया जनजाति गरियाबंद, दोरला जनजाति सुकमा,
पहाड़ी कोरवा, कोरबा। कैसा दिया हुआ है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बी को करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, कि जो बिरहोर जनजाति है इसको ऊपर की ओर लिया हुआ है। हाँ, ऑप्शन ए को करेक्ट लिया है, क्यों लिया मुझे भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैप के दृष्टिकोण से तो यही होना चाहिए, लेकिन अपने को तो जो ऑप्शन लिया है वही लेकर चलना है। ठीक है, तो पहाड़ी कोरवा, कोरबा यहाँ पर पहले आ गया। ठीक है, दूसरा में आ गया। ठीक है, बिरहोर। तीसरा में फिर थर्ड नंबर पे आ गया भुंजिया। फोर्थ नंबर पे आ गया दोरला जनजाति। ठीक है, किन पहाड़ियों, पर्वत श्रेणियों के घने जंगलों वाला भूभाग गोंड और अबुझमाड़िया की स्वदेशी जनजातियों का निवास स्थान है, जो एकांत में रहते हैं और बस्तर क्षेत्र के सुनसान परिक्षेत्रों पर अपना हक जमाते हैं? ए, मैकल पहाड़ियाँ। बी, बालाडीला श्रेणियाँ। सी, चिरमिरी पहाड़ियाँ। डी, अबुझमाड़ पहाड़ियाँ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? किन पहाड़ियों या पर्वत श्रेणियों के घने जंगलों वाला भूभाग गोंड और अबुझमाड़िया की, यहाँ गोंड और माड़िया की स्वदेशी जनजातियों का निवास स्थान है। गोंड और अबुझमाड़िया अगर आ गया, अबुझमाड़िया मतलब अबुझमाड़ क्षेत्र, नारायणपुर। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, करेक्ट दिख रहा है डी, अबुझमाड़ पहाड़िया, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नगेशिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? ए, बस्तर। बी, सरगुजा। सी, रायपुर। डी, दुर्ग। नगेशिया जनजाति मुख्यतः सरगुजा संभाग की जनजाति है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी, कोई डाउट नहीं, सीधा ही दिख रहा है सरगुजा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों में से एक नहीं है? ए, सुन्ना। बी, गोंड। सी, हल्बा। डी, मुड़िया या मुड़िया जनजाति। गोंड, हल्बा, मुड़िया या मुड़िया, ये सभी, ठीक है, बस्तर संभाग की मुख्य जनजातियां हैं, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इसके अलावा सुन्ना के बारे में तो बिल्कुल नहीं सुना है, तो इसको पहले ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गोंड जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाई जाती है? ए, सरगुजा। बी, नारायणपुर। सी, बिजवार। डी हो गया बस्तर। गोंड जनजाति मैंने बताया था, वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर विशेष रूप से बात की जाए तो ये बस्तर क्षेत्र की जनजाति है। तो गोंड जनजाति मुख्यतः कहाँ की जनजाति हो गई? बस्तर की। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों को उनके मुख्य निवास क्षेत्र जिला के अनुसार सम्मिलित कीजिए। जनजाति दिया हुआ है, राइट साइड में देखिए मुख्य निवास क्षेत्र दिया हुआ है जिला। जनजातियों में कौन कौन है? पहाड़ी कोरवा, भुंजिया, बिंजवार और अबुझमाड़िया। निवास क्षेत्र में दिया हुआ है बलौदाबाजार, भाटापारा, जसपुर, गरियाबंद, नारायणपुर। मैच करना है। पहाड़ी कोरवा को देखते हैं। पहाड़ी कोरवा नाम से ही है, कोरवा मतलब कोरबा। कोरबा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। आसपास का क्षेत्र देख लेते हैं, तो आसपास उस हिसाब से बलौदाबाजार तो नहीं है, जसपुर यहाँ पर मैच हो रहा है, तो पहाड़ी कोरवा का क्या हो जाएगा? दूसरा, जसपुर। भुंजिया, कमार जनजाति की बात की जाए, ठीक है, तो वो हो जाएगा गरियाबंद, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। पिंजवार, ठीक है, ये हो जाएगा बलौदाबाजार, भाटापारा। अबुझमाड़िया हो जाएगा अबुझमाड़ क्षेत्र, नारायणपुर। पहाड़ी कोरबा, कोरबा, कोरबा ना दिया हो तो उसके आसपास का क्षेत्र जसपुर, भुंजिया, गरियाबंद, भिंजवार, बलौदाबाजार, भाटापारा, अबुझमाड़िया, नारायणपुर। ठीक है। बस्तर में कोयतुर प्रजातियों की संख्या कितनी है? ए, 4। बी, 3। डी, 8। सी, 6। देखो, बस्तर में कोयतुर प्रजातियों की कुल संख्या होती है 4। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बस्तर में कोयतुर प्रजाति ना वो 4 भाग में बटे हुए हैं: घुमिनोर, पारमितोर, तोगुतोर और मन्नातोर। छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाग की अनुसूचित जनजाति कौन है? ए, कमार। बी, अबुझमाड़िया। सी, बैगा। डी, बिरहोर। छत्तीसगढ़ के अगर बस्तर प्रभाग की बात की जाए तो अनुसूचित छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन सी हो गई? तो ए, कमार। कमार तो नहीं होगा। ठीक है, बी, अबुझमाड़िया, ये हो सकता है क्योंकि नारायणपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है।
सी बैगा, ये भी नहीं होगा, बैकल श्रेणी का हो गए। बिरहोर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस्तर संभाग का अगर देखा जाए तो अबूझ माड़िया ही मैच हो रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, छत्तीसगढ़ की आधी से अधिक जनसंख्या जनजातियों की है। बी, भारतीय संविधान की अनुसूचित में छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां शामिल है। सी, जनजातियों की सबसे अधिक आबादी मध्य छत्तीसगढ़ में है। डी, छत्तीसगढ़ विधानसभा में जनजातियों के लिए 50 सीटों का आरक्षण है। चलिए एक एक ऑप्शन रीड करते हैं। छत्तीसगढ़ की आधी से अधिक जनसंख्या जनजातियों की है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बी, भारतीय संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियां शामिल है। करेक्ट है, 42 जनजाति जो 161 उप समूहों में बटा हुआ है, तो यहाँ पर बी तो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर पहले ही करेक्ट हो गया। और ऑप्शन देखते हैं सी, जनजातियों की सबसे अधिक आबादी मध्य छत्तीसगढ़ में। नहीं, वो तो बस्तर और सरगुजा दोनों ऊपर नीचे के क्षेत्र हो गए, मध्य छत्तीसगढ़ में तो सबसे अधिक नहीं है। डी, छत्तीसगढ़ विधानसभा में जनजातियों के लिए 50 सीटों का क्या आरक्षण है? नहीं, इसमें कुल विधानसभा की जो 90 सीट है उसमें से 29 सीट जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है, तो यहाँ पर डी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको जो दिख रहा है ऑप्शन बी, ठीक है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किस में है? मतलब अनुसूचित जनजातियों की जो सूची है ना, वो कहाँ पर लिस्टेड है, ये देखना कहाँ पर इसका प्रावधान कहाँ पर लिखा गया है। ए, भारत का संविधान। बी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में। सी, मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और यहाँ पर ये दोनों सेम है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994। डी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994। बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनकी सूची मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कोया जनजाति किस जिले में निवास करती है? ए, बीजापुर। बी, जसपुर। सी, गरियाबंद। डी, बलरामपुर। कोया जनजाति जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के बीजापुर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बीजापुर। कोया जनजाति बीजापुर। एक जनजाति पट्टी अबूझमाड़ का अधिकतम क्षेत्र इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में आता है? ए, दंतेवाड़ा। बी, नारायणपुर। सी, सुकमा। डी, कोंडागांव। एक जनजाति पट्टी अबूझमाड़ का अधिकतम क्षेत्र, अबूझमाड़ मतलब नारायणपुर। ठीक है, पहले ही याद रखना, अबूझमाड़ या जनजाति बोले तो अबूझमाड़ क्षेत्र, नारायणपुर। यहाँ पर अबूझमाड़ का अधिकतम क्षेत्र की बात की है, तो यहाँ पर बी, नारायणपुर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हमने 2 टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ का पहले जनजातियों के बारे में इंट्रोडक्शन देखा हमने, कौन से संवैधानिक प्रावधान दिए हैं या उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो देखे हमने। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती है ये हमने देखा। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस है जनजातियों से रिलेटेड, हम आगे आने वाली कक्षाओं में इसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और आगे वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू।